गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फायर सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे और फायर क्यों होता है, उससे हम क्या बचाव कर सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और कल हम लोग इसके मॉक ड्रिल के बारे में बात करेंगे कि इमरजेंसी में मॉक फायर में क्या क्या करना चाहिए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। वेलकम टू फायर सेफ्टी प्रोग्राम। इसमें हम लोग प्रोग्राम में क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज फायर एंड हाउ इट्स ऑकर, stages of various fire, various type classes of the fire, how does the fire spread, conduction, convection, and radiation, concept of ideal fire protection, importance of early response to fire, various fire prevention practices, what are the various types of the fire fighting equipment and their use and their extinguisher effect on each type of fire, nature of smoke and its effect, visibility or factor, suffocation due to carbon monoxide, importance to detecting a fire at the early stage, way to do it। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में फायर होता क्या है। फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो क्या होता है, जो आपके तीन तत्व के प्रेजेंस से होता है। वो तीन तत्व क्या क्या होता है? एक तो कंबेस्टिबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा ऑक्सीजन। तीसरा क्या होता है? हीट। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आग लग सकती है, अदरवाइज आग लगने के चांसेस नहीं है। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारा को आग को लगाती है। यानी अगर आप पिक्चर में देखते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हवा में होता है, यानी एवरीवेयर होता है। जहां पर भी हवा है वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। और दूसरा है फ्यूल, वो ज्वलनशील पदार्थ है, उसको हम फ्यूल समझ सकते हैं। और तीसरा है हीट, इग्निशन। अगर उसमें हम किसी तरह का आग या हीट पैदा कर दें तो आग लग सकता है। यानी तीन केमिक तत्वों के मिलने से, फ्यूल, हीट और एयर, इस तीनों से मिलने से आग लगती है। इग्निशन अंडरस्टूड है, जहां पर हीट होगा, बर्निंग होगा, वहां से हीट आ जाएगी, जैसा आपने पिक्चर में देख रहे हो। स्टेजेस ऑफ फायर क्या है? फर्स्ट स्टेज है इग्निशन। दिस इज द राइट स्टेज फॉर डिटेक्शन ऑफ फायर। अगर वहां पर आग मतलब हीट है तो वो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है क्रिटिकल। फायर मूव एंड ग्रो रैपिडली, पोर्टेबली एज वेल एज ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर आर रिक्वायर्ड टू फाइट इट। दूसरा है कि फायर जो है उसका नेचर क्या है, वो बहुत तेजी से मूव करता है। अगर उसको ज्वलनशील पदार्थ मिलते जाता है तो उसको जो है फायर एक्सटिंग्विशर को जहां पर भी है हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक, वो क्या आता है? वेयर द वाटर मिस्ट, हाइड्रेंट्स, स्प्रिंकल्स सिस्टम एंड फायर ब्रिजेस कैन हेल्प। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हम लोग समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में पांच भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है ए, जो सॉलिड चीज है, वो कुछ भी जो भी सॉलिड है, पेपर, लकड़ी, गत्ता या कुछ भी जो सॉलिड है, वो क्लास ए में आता है। क्लास बी में लिक्विड रिलेटेड, पेट्रोल है या पानी में भी आग लग जाती है, या इस तरह का कोई भी चीजें हैं जहां पे लिक्विड फॉर्म में है, वो क्लास बी में आती है। क्लास सी में आती है गैसेस, जो गैसेस के चलते लगते हैं। EFS क्या है? ई टाइप क्या है? इलेक्ट्रिकल स्टार्टेड फायर्स। क्लास डी है मेटल में जब आग लग जाती है फायर। और क्लास एफ जो है सुपर हीटेड कुकिंग ऑयल, उस पर जब आग लगती है। यानी पांच क्लास हो गए फायर के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई और एफ। ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी में कैसे आता है, क्लास ई में क्या है, क्लास डी में क्या है, क्लास एफ में। इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई हम कहीं जाते हैं साइट पे या कहीं हमसे इंटरव्यू में होता है तो हमसे ये बात वो करते हैं कि
कि ये क्या है। यानी क्लास ए में आपके वुड, क्लोथ, प्लास्टिक रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके इसमें आते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है आग फैलने का, वो 3 से 4 10 मिनट हो सकता है कि वो आग को स्प्रेड करे, क्रिटिकल स्टेज हो। और यह ब्लेज स्टेज जो है मिनिमम 10 मिनट में आता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यू हैव 3 मिनट्स ओनली टू कंट्रोल द फायर इफ इट इज ए क्लास ए। और ब्लेंच के स्टेज पहुंचते पहुंचते वो 10 मिनट होती है। 10 मिनट में ये डेंजरस हो सकता है। क्लास बी में क्या है, लिक्विड है, जैसे केरोसिन ऑयल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो जो है वो क्लास बी में आते हैं। इनका जो क्रिटिकल स्टेज है वो बहुत ही कम होता है। इसको हमको देखना पड़ेगा। 0 से 1 मिनट मतलब आपको विद इन सेकेंड या विद इन मिनट वो पूरा स्प्रेड कर जाता है। और इसका ब्लेस्ट स्टेज भी है 1 मिनट। तो ये हमारे लिए सबसे क्रिटिकल, यानी क्लास बी में अगर आग लगा तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड वी हैव टू कंट्रोल इट। उससे डेंजरस है क्लास सी। अगर डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल गैसेस है, एलपीजी है, सीएनजी है, बटन है, इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है वो 30 सेकेंड है। आप समझ सकते हो 30 सेकेंड में वो ब्लास्ट कर सकता है। ब्लाइंड स्टेज जो है 30 सेकेंड प्लस है। तो ये अब काफी क्रिटिकल हो। इस तरह के आग को कंट्रोल करना काफी रिस्की होता है। क्लास डी में मेटल फायर में क्या होता है, मेटल मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, जुकरजम है, सोडियम है, पोटासियम है, इसमें जो आग लगता है वो भी काफी जल्दी स्प्रेड करता है। बट इसका जो क्रिटिकल स्टेज टाइम है वो 5 से 10 मिनट हो सकता है। ब्लेंच टाइम जो होता है वो भी 5 से 10 प्लस हो सकता है। ईएसएफ जो है, इलेक्ट्रिकल स्टार्टेड फायर जो है, वो बिजली उपकरण में लगता है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या वायरिंग प्रॉपर नहीं है या केबलिंग ठीक नहीं है तो वो आपको आग को स्प्रेड कर देता है। इसकी भी जो क्रिटिकल टाइम है वो 5 से 10 मिनट है। और ब्लेंच टाइम जो है वो 10 मिनट से अबव है। एफ जो है वो सुपर हीटेड कुकिंग फायर है, किचन में ये आग लगती है। इस तरह को भी आग को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये जो है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। फायर स्टार्ट स्मॉल एंड हाउ इट्स ग्रो स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। फायर, अब आप देखो इसमें ड्यू टू सिगरेट बट, इसमें क्या हो गया, फायर लग गया है। यानी आपका जो है, ये आप पिक्चर से देखो, कन्वेक्शन ये हीट के चलते हो रहा है। और ये जो है कंडक्शन, मतलब कंडक्शन मतलब क्या होता है, एक तत्व से दूसरे तत्व में मटेरियल के थ्रू वो स्प्रेड होता है, उसको कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या होता है, जो रे निकलती है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। यानी हीट का वेव जो होगा उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। कन्वेक्शन जो होता है थ्रू एयर, ये थ्रू मीडिया ही जा सकती है। इन तीनों का ट्रेवलिंग जो है वो थ्रू मीडिया ही होती है। अब यहां पर आता है टाइम वर्सेस फायर फाइटिंग एजेंट। टाइम वर्सेस फायर फाइटिंग एजेंट। विथ एवरी पासिंग मिनट the intensity of fire grows geometrically and depends upon which minute you attack the fire you need increased amount of fire extinguisher agent। यानी हर गुजरते हुए समय पर वो आग जो है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे तेजी बढ़ेगा हमें उतने ही ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर की या एक्सटिंग्विशर एजेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। यानी आपके पास जो है हार्डली, अगर जैसे मैंने बताया था कि एक कैटेगरी में आपका 5 से 10 मिनट टाइम है, तो आपके पास 5 मिनट है कि आप उसको ये सारे चीज को अरेंज करके सिस्टमेटिक ढंग से रखकर आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो 5 से 10 मिनट के बाद क्या होगा, वो स्प्रेड ज्यादा कर जाएगी और विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल
थ्रू द मतलब इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो हमको हर हालत में जो रिएक्शन टाइम होना चाहिए वो 5 से 10 मिनट के अंदर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो के थ्रू देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप होते हैं। उसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ में आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके भी डिफरेंट वर्जन आते हैं। यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट दो जो है वो डिफरेंट वर्जन है। वो है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही फॉर्म है, इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर। उसके भी डिफरेंट वर्जन है। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वर्जन है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में, इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सब वर्जन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसके टोटल 5 टाइप है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है कि जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पर चल सकेगा। चलिए अब संक्षिप्त में जानते हैं कि ये जो 5 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा। और दूसरी बात, उसका जो लेबल कलर रहेगा वो रहेगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का हमें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। किचन को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लैमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है वहां पर भी आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज्यादातर यूज होता है क्लास बी फायर के ऊपर, लेकिन उसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका जो लेबलिंग कलर है वो रहता है क्रीम कलर का और उसके ऊपर फोम लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को खास तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुडन हो गया, इसके ऊपर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लो मेटल को अगर आग लगती है तो उसके ऊपर भी आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं हमारे थर्ड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जिसका नाम है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम डीसीपी भी कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर जो है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे कि उसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा हुआ रहता है और उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू कलर का रहता है, जिसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, इसके ऊपर तो कर सकते हो। साथ ही साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसे कि पेंट, पेट्रोल, इसके ऊपर भी कर सकते हो। और उसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस है जैसे कि एलपीजी गैस है, एसिटिलीन गैस है, उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर आपको ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अगर मान लो आग लगती है, वहां पर भी आपको डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिकल टाइप की जो फायर होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर जो रूम होती है उसके बाहर ज्यादातर हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। अब हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे? तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर CO2 लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक रहेगा। उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो फ्लेमेबल जो लिक्विड है जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आप CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो किचन फायर होती है उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, उसके ऊपर आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आपको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हमारे पांचवें टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसका नाम है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास एफ फायर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसको अगर मान लो आग लगती है तब वहां पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो उस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर वेट केमिकल लिखा हुआ रहेगा और साथ ही में उसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो रहेगा। उसकी वजह से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट को आग लगती है तो उसके ऊपर हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें कहाँ पर नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैस जो फायर होती है उसके ऊपर हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही में जो फ्लेमेबल मेटल्स है उसके ऊपर भी हमें वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आपके अपने चैनल। तो अभी हम लोग ने देखा कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। और हमको मतलब अगर बात करनी है तो ABC कैटेगरी में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइडियल फायर प्रोटेक्शन कवर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी, जिसमें आपको टेबल बना हुआ है, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है। प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग, फायर फाइटिंग, इवेक्यूएशन एंड पोस्ट फायर। तो अगर उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैस लीक डिटेक्टर रखते हैं। और क्रिटिकल ब्रेकर होता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर को बचाने के लिए। AMC ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग। और उसके बाद हाउसकीपिंग जो है फायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो वहां पर जो है फायर ड्यू टू पुअर हाउसकीपिंग चलते ज्यादा होता है। ठीक है। अगर फायर की बात करें हम लोग तो हम लोग और भी कुछ देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ।
ये जो स्लाइड में दिखाना चाह रहा हूँ इसमें क्या है, बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम काम करने जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पर किस किस कारण से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। जैसा अगर आग एक बार जल जाती है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, यानी केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो जब तक ऑक्सीजन या ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है, तब तक वो जलते रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग करके ही बुझाया जा सकता है। मतलब अगर आग को आपको बुझाना है, तो तीनों तत्वों में से एक तत्व को आपको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है। आग पे पानी डालने से भी क्या होता है, आग, जैसा ए कैटेगरी में था, ए क्लास में हम आग को बुझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर हमने कहीं धूम्रपान लिखा हुआ है, धूम्रपान निषेध है, वहां पर भी लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करने के बाद सिगरेट के टुकड़े को छोड़ देते हैं, जिससे चलते क्या होता है, उसमें हीट रहती है, और वहां जो घास फूस या का, कागज या कुछ ऐसा चीज ज्वलनशील पदार्थ पड़ा रहता है, उससे क्या होता है, वो आग पकड़ लेती है। तो फैक्ट्रियों में ज्यादातर ऐसे जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि वहां पे आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो स्मोक करने की जगह होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके अलग जगह में रखते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि हाउसकीपिंग जो है सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हाउसकीपिंग आपका प्रॉपर नहीं है प्लांट में, तो क्या होगा, भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वहां पे जैसे कागज फेंका हुआ है, जूट है, रद्दी कागज है, कचरा इधर उधर फेंका है, या वर्कशॉप के जो वो कपड़े होते हैं, अगर सफाई करते समय वो आपको, तो वो भी आपको आग को फैलाने में काम करते हैं। तो ये हमें, जो वर्क स्टेशन है वहां पर भी हमको हाउसकीपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। या फैक्ट्री में और क्या होता है, ओपन स्पेस पे आग का काम, जैसे हॉट वर्क होता है, वेल्डिंग का काम चल रहा है, या कोई लोहा है, या फ्रिक्शन से भी आग लगने की चांसेस बढ़ जाती है। तो हमको वहां पर ऐसे जगह को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वैसे लोगों जगह पर हमें फायर सेफ्टी का, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविजन रखना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो होता है किसी भी इंडस्ट्री, शॉप या किसी तरह का इंस्टीट्यूशन में आग लगने का, वो होता है इलेक्ट्रिकल कारण। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, स्पार्किंग हो रही है, या शॉर्ट सर्किट का कारण है, तो वहां पर भी आग बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। जिसमें क्या होता है, जैसे वायर आपका लीकेज हो गया है, या प्रॉपर वायरिंग नहीं है, या जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड मापदंड का नहीं है, तो क्या होगा, वो लीक कर जाएगा, और वहां पर फ्रिक्शन से या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया था, ABCD, तो ये हमें याद रखना है। अभी हमने फायर एक्सटिंग्विशर समझा था। एक्सटिंग्विशर क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, यानी फायर को खत्म करने वाला यंत्र, उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रेशर वेसल होता है। वो जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिकेटर बना रहता है, अगर वो प्रेशर वेसल मतलब ग्रीन में अगर है, तो ओके। अगर वो ग्रीन से नीचे आ गया है, यानी येलो में चला गया है या रेड में चला गया है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा, टाइम पर वो यूज में नहीं आएगा। तो प्रेशर वेसल होना जरूरी है, क्योंकि वो, उसमें क्या होता है, जो भी ड्राई पाउडर है या कोई लिक्विड है या कुछ है, उसको हाई प्रेशर में रखते हैं, ताकि जैसे हम उसमें उसका स्प्रे करते हैं, वो तेजी से फैल के दूर तक जाकर वो आग को बुझाने का काम करता है। अभी हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देख लिया था, उसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो फिर से हम लोग उसको रिपीट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सब हम लोग ने देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमने अभी बात किया था कि फायर को नहीं होने का जितने भी कारण थे,
हमको उस कारण को अटैक करना है। बीइंग ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, हमें जब प्लांट में राउंड लगाते हैं, हम प्लांट में देखते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे? हम आग लगने से खुद कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फैक्ट्री को, कंपनी को। तो हम लोग जब प्लांट में राउंड लगाएंगे, तो यहाँ पर 10 पॉइंट लिखे हुए हैं और भी पॉइंट हैं, वो हमको ध्यान से देखना पड़ा। अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हमें वहां पर तुरंत एक्शन लेकर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर आग लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ड्यू टू ये सारे ऑब्जर्वेशन चलते हैं, जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल है, जूट है, रद्दी कागज है, कचरा है, या ऐसा जगह जहाँ लोग स्मोक करते हैं वहां पर अगर पेड़ का पत्ता गिरा हुआ है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्वलनशील है, तो वहां का भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वर्कशॉप, स्टेशन, स्टोर जहां पर ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, जहां पर उसकी मौजूदगी है, और वहां पर कोई एक्टिविटी चल रही है, मैकेनिकल वर्क चल रहा है, तो हमको ऐसा जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें जो है सॉफ्ट फ्लोर, अगर सॉफ्ट फ्लोर पे अगर मटेरियल जमा हो गया है, तो भी हमको वहां पर करना, जब एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग को जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसको एक बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का भी अपना इंस्पेक्शन पीरियोडिकली होते रहना चाहिए, वायरिंग को चेक करते रहना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनको पीरियोडिकली, वीकली या मंथली या एनुअली, उनको रिपोर्ट चेक करते रहना चाहिए, क्या कहाँ पर उसको आग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां भी संभव हो, हमको आग से बचने के लिए जहां भी संभव हो, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? वहां पे अगर हम तीन तत्वों को, जो है बार बार मैं वो तीन तत्व रिपीट कर रहा हूँ, उसमें से एक कनेक्शन को हटा दीजिए। जैसे अगर मान लो मरम्मत का काम चल रहा है फैक्ट्री में, तो मेन सप्लाई आप ऑफ कर दीजिए। बिना मेन सप्लाई ऑफ किए कहीं पर भी कोई काम ना कीजिए। उसके बाद अगर वहां पे कोई ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल है, स्प्रिट है, या कुछ ऐसा चीज है, तो वहां पर 10 मीटर तक कोई नंगी लाइट तक मत ले जाइए। मतलब वहां पर लाइट या वहां से जो हीट जो प्रोड्यूस कर सकता है, वो चीजों को वहां से दूर रखना चाहिए। आप टंकी में या कोई लिक्विड है, जैसे पेट्रोल, डीजल या कोई केमिकल है, उसको ओवरलोड या ओवरफिटिंग नहीं करना चाहिए, ताकि ओवरफ्लो ना हो। और जो फायर के जगह है, वहां पर आपको रेत बाल्टी में पानी या इस तरह का दुरुपयोग, या फायर एक्सटिंग्विशर या हाइड्रेट सिस्टम का दुरुपयोग नहीं करना देना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, फैक्ट्री में लोग क्या करते हैं, फायर हाइड्रेट से खोल देते हैं, उसके पानी को यूज करने लगते हैं, उसको अदर प्रयोग में लाने लगते हैं। जो, या जो रेत है बाल्टी में रखा हुआ है या सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, उसको लोग मिसयूज करते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमें बचाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल हजार्ड, फायर हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो जो उपकरण 700 वाट तक ऊर्जा खर्च करते हैं, जैसे टीवी, टेबल लैंप, रेडियो, वीडियो, डीवीडी, या इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट है, वहां पर 3 एम्पियर का फ्यूज लगना चाहिए। अगर 700 से 1000 वाट तक है, तो वहां पे 5 एम्पियर का फ्यूज लगना चाहिए। अगर 1000 वाट से ज्यादा है, तो वहां पे 13 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए। फ्यूज से क्या होता है कि अगर आपको किसी तरह का ओवरलोड हो जाता है, उसमें ज्यादा हीट हो जाता है, तो वो फ्यूज कर जाता है और वो डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई। अब कोई प्लग गर्म हो जाता है, या ओवर हीटिंग हो जाता है, या शॉर्ट सर्किट होना शुरू होता है, तो ऐसे को तुरंत हमें हटा देना चाहिए। जब हम पावर लोड या बाहरी आवरण का प्लग भीतर रखें, सुनिश्चित करें कि अंदरूनी को जो मतलब जो अंदर का जो वायर है, वो प्रॉपर जगह से कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर सील होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम चेक होते रहना चाहिए। बिजली के तारों को, प्लगों को, उपकरणों को पानी से दूर रखना चाहिए। बिजली का अगर है कोई चीज है, अगर पानी के आसपास है, तो करंट लगने का या शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिजली के उपकरण को साफ सुथरा चालू की हालत में रखें और उससे नियमित रूप से सर्विस कराएं। वॉशिंग मशीनों,
कंबल ड्रायरों को विशेष रूप से आवश्यक होकर रात भर ऑन रखने की स्थिति में रखा जाना चाहिए। कोई भी विद्युत उपकरण तब तक ना खरीदे जब तक यह ना जान ले कि उपयोग में सुरक्षित है, यानी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफाई होना चाहिए कि ये फायर प्रोटेक्ट है। कभी भी बिजली के साथ लापरवाही ना बरतें। किसी भी तरह का चिंता होने पर प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से सलाह लें। बिजली के उपकरण का जब तक उपयोग ना हो तब तक बंद रखिए। प्लग निकाल लीजिए बशर्ते उसे ऑन रहने के लिए डिजाइन क्या हो। ठीक है, सॉरी। और क्या कर सकते हैं हम, आग जो जब फैलता है तो उसकी तैयारी जो है अगर हमको हमेशा पहले करना चाहिए। आग को हमें फैलने से रोकना है, आग ज्यादा ना फैले, इसके लिए हमें तैयारी तभी मैंने कहा ना कल आपको मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल में हम लोग यही समझेंगे कि हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आग लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या हमारे में कमियां हैं। ये कहाँ से आती है, ये मॉक ड्रिल से आता है। मॉक ड्रिल हमेशा फैक्ट्री में करना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर का ये फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से रूल है कि महीना में कम से कम क्वार्टरली एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल होना अनिवार्य है। मतलब आप इंश्योर करोगे कि हर क्वार्टरली एक फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल हो। अब अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, तो फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग पहले पुल करेंगे, एम करेंगे कि कहाँ पे हमें मारना है, ताकि जहां से हम उसको तीनों तत्वों को अलग कर सकते हैं। उसके बाद स्विच करेंगे, मतलब हिलाएंगे, और उसके बाद हम इसको स्विप करेंगे, मतलब उस पर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको, पिन खींचो, लीवर हैंडल को दबाओ, निशाना लगाओ और आग के आधार पर मारो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आग लगे ना तो उसके लिए क्या होता है कि हर फैक्ट्री में एक सिग्नल अलग होता है। वो सिग्नल को हमें पहचाना, अगर हम सिग्नल जो है वो सारे जो हुटर जिसको बोलते हैं, वो एक सायरन देता है। उस सायरन को वो पहचाना कि हमें हुआ क्या है, तो वो सिग्नल आपको बताएगा कि वो आग लग गई है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जब इस तरह की घटना हो जाए तो हमें कभी भी एक्साइटेड या ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें इमोशनल या ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। आप उसमें सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, आसपास देखो और उससे निकलने की कोशिश करो। कभी भी लिफ्ट का प्रयोग या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रयोग हमको फायर केस में नहीं करना चाहिए। ज्यादातर कोशिश हो तो आप स्ट्रेस का प्रयोग करो, या आप उसमें जो दिशा निर्देशित मार्ग हैं उसी को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक सिग्नल नहीं आए ठीक होने का या फायर बुझने का, तब तक हमें अपने कार्यस्थल पे नहीं जाना चाहिए। हमें असेंबलिंग पॉइंट पर जमा होना चाहिए। और कभी भी भागकर ऊंचाई, मतलब लोग क्या करते हैं, पैनिक होकर ऊपर की ओर भागना शुरू करते हैं। ऊपर की ओर मत भागिए। अगर कोशिश हो, अगर नीचे आ सकते हैं तो नीचे आइए, नहीं अगर ऊपर जाने का सुविधा है और वहां से कुछ आपके पास ऐसा सुविधा है कंपनी में जहां पर आपको सेफ हो सकता है, तो आप ऊपर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जब आग लग जाए ना, तो सबसे जो भी आदमी हो वो आग आग चिल्लाते हुए जाए, ताकि कोई भी आदमी जो भी वहां आसपास है या दूर तक नहीं सुन पा रहा है, वहां से उसको सुनकर वो उसकी तरफ भागे, मतलब बचने का कोशिश करें। और जितने भी हो सके तो हमें ज्वलनशील पदार्थ को एज ए टीम वर्क हमें उसको हटा देना चाहिए, या वहां पर हमें, और जब आग लगे ना तो इसके लिए एक स्पेशल टीम होती है। हर कोई किसी को उसमें आग में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, उसमें भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमें क्या करना है, हमें दूर रखना है। इसके लिए जो ट्रेंड आदमी है, जिनको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई हुई है, वही इसमें एक्टिविटी में भाग ले। था नहीं तो वहां पर पैनिक हो जाएगा, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और भगदड़ मचने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये हम लोग अभी देखेंगे, समरी देखेंगे। क्या बोलते हैं कि जब भी आग लग जाए तो पहले आग आग चिल्लाइए, दूसरों को मदद के लिए सचेत कीजिए।
और जिस कैटेगरी में आग लगी है, जिस क्लास का आग है, यानी ए क्लास का है कि बी है, सी है, डी है, ई है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। और जो भी फायर सेफ्टी ऑफिसर है या जो भी फायर फाइटर वहां पर हैं, उनको उसी हिसाब से, उसी ट्रेनिंग के थ्रू इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये घर बिल्डिंग में लग जाए, सोसाइटी में लग जाए या आग लग जाए, तो क्या करें कि पहले सुनिश्चित करो कि वहां पर जो भी लोग उसमें चपेट में है, क्या सब सेफ है, सब बाहर निकल चुके हैं। आप हो सके तो खिड़की दरवाजा खोल दीजिए ताकि स्मोक ना हो, लोग वहां पर धुआं ना आए, क्योंकि स्मोक जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, उसको बेहोश करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरह जितना ज्यादा शोर मचा सकते हैं उतना ज्यादा मचाइए, ताकि आपको लोग वहां से निकल सके। और वहां पे अगर कोई जितना हो सके तो आपका प्रॉपर्टी एसेट को आप निकाल सकते हैं, निकालने का कोशिश करना चाहिए। तो आज हम लोग ट्रेनिंग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग मॉक ड्रिल के बारे में बात करेंगे। और मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है जिसमें हमको डीप स्टडी है, ये तो हमने बेसिक पढ़ाया है, उसके में आप जरूर पढ़िए, देखिए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।